यस क्लास क्लास 11th। देखो अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़ा था? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम और वैक्यूल्स, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ठीक, देखो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जनरली इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। साइड में बना देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाना है आपको ऐसे। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। कैसी होती है बेटा? ऐसे फोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे इनर मेम्ब्रेन ये फोल्डेड होती है। इसके अलावा इसमें डीएनए पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, ये क्या हो गई बेटा? ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी। इनर फोल्डिंग पार्ट, ये फोल्डिंग वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी, ठीक। ये होता है इसके अंदर भरा होता है, जो सेमी फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स, ठीक। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? तो हम बात करेंगे ये आरएनए, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स, ठीक। ये जनरली हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगा। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, स्पेस। ये हो गया, ठीक। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो हम बात क्या करेंगे, ठीक है, ये स्पेशली स्टैंड होता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में भी नॉट इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आसानी से ये दिखाई नहीं देता है। अब देखो इसके जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करता है सेल्स की एक्टिविटी पर, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर, ठीक है। अगर किसी सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा वर्क करता है, तो इसका मतलब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बेटा ज़्यादा नंबर्स में? तो उनमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाएंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में यही तो एनर्जी का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन ये करेंगे तो जिस सेल्स जो ज़्यादा वर्क करती है, जिसकी ज़्यादा एक्टिविटी है, तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्पेंड होगी। तो एनर्जी ज़्यादा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या लिख सकते हैं हम बेटा? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, इसका जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है पर सेल इज वेरिएबल, ठीक है। सब में अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि सब में एक जैसे। जितने माइटोकॉन्ड्रिया वो सभी में सेल में होंगे। अब वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, फिजिकल एक्टिविटी
ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो जिसमें ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी उन सेल्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो जैसे मसल सेल्स में ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है, तो मसल सेल में एटीपी ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है इसमें। कार्डिक हम बात करेंगे, कार्डिक मसल सेल है, ठीक है, इनमें भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसकी लेंथ डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर क्या होता है बेटा, 0.21 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.02 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात करी हमने। अब हम बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा होता है, डबल। ठीक, यहाँ देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, ये आ गया हमें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा, फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं, फोल्ड। वो फोल्ड क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इन फोल्डिंग। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन क्या बनाते हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इन फोल्डिंग, ए नंबर ऑफ इन फोल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्रिस्टी। उनको क्या बोला जाता है बेटा, क्रिस्टी, याद रखना। ठीक है, तो ये जो फोल्ड है, इनर वाली मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये लिख रखा है मैंने, देख लो, ध्यान रखना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएट होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम associate with the mitochondria, associate with the membrane, associated with the membrane। मेम्ब्रेन के साथ जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये होगी। और इसका ये जो पार्ट होता है, ठीक है, फ्लूइड वाला पार्ट, वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस अगर हम बात करें इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर बट सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब इसका जो मेन फंक्शन क्या है, ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, मेन इसका फंक्शन क्या है बेटा, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक जो रेस्पिरेशन की साइट है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो कंप्लीट होगा वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का इसको पावर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये डिवाइड किसके मेथड से द्वारा करता है, ये डिवाइड करता है फिजन के द्वारा। किसके द्वारा करता है बेटा, डिवाइड, फिजन मेथड के द्वारा ये डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड करता है हमारे फिजन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा डिवाइड करता है, फिजन की मेथड के द्वारा। तो ये जनरली हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें याद रखना है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ होती है, जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड होते हैं। ठीक है, वो फोल्ड वाला जो पार्ट होता है वो क्रिस्टे कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टे। इसके अंदर की बात करें तो इस अंदर वाले जो मेम्ब्रेन की जो लुमिन है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है,
उस फ्लूइड में डीएनए सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका फंक्शन की। तो ये साइट ऑफ रेस्पायरेशन होता है, मतलब जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन भी वहीं होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा, इसलिए इसको कहा क्या बोला जाता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल्स या बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है उसका फॉर्मेशन ही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये डिवाइड कौन से मेथड के द्वारा करता है, बाय फिजन मेथड के द्वारा ये डिवाइड करता है। ये बात हमें याद रखनी है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सिंपल था, याद हो जाएगा आराम से। अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड की, किसकी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है किसमें पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड, ठीक है। देखो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, किसमें पाए जाते हैं ये, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल में पाए जाएंगे। प्लास्टिड्स आर फाउंड ऑन प्लांट सेल, और किसमें पाया जाता है, एंड इन यूग्लिनोइड, और किसमें पाया जाता है, इन यूग्लिनोइड, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है, तो यूग्लिनोइड में भी प्लास्टिड पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं, तो इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब हम इसको देख सकते हैं आसानी से, तो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में आराम से इसको देखा जा सकता है बेटा, ठीक है। अब देखो प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड में प्रेजेंट होंगे पिगमेंट, क्या करेंगे बेटा, कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं वो कलर देते हैं, क्या देते हैं, गिव स्पेसिफिक कलर, गिव स्पेसिफिक कलर, ये स्पेसिफिक कलर देते हैं। तो ध्यान रखना प्लास्टिड क्या है, सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा यूग्लिनोइड में प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। अब प्लास्टिड है क्या, तो प्लास्टिड स्ट्रक्चर हो गई सेल के अंदर, वो सेल के अंदर जो प्लास्टिड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट क्या करते हैं कि कलर देते हैं, क्या देते हैं बेटा, कलर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स को जो कलर प्रोवाइड हो रहा है अलग अलग कलर, वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिड की वजह से, और प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट, तो वो पिगमेंट क्या दे रहे हैं बेटा, कलर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, ठीक, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड टाइप्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्ट, ठीक है, पिगमेंट्स प्लास्टिड, प्लास्टिड की पिगमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो कितने टाइप्स का हो सकता है प्लास्टिड, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है हमारे ल्यूकोप्लास्ट, क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें पिगमेंट कौन सा होगा, इसके अंदर पिगमेंट होगा। अब हम देखो बेस्ड ऑन पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को कितने टाइप्स में बांटा है बेटा, 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम एक एक देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, किसके बारे में देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, देखो पहले हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स है, इसके अंदर क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। कौन सा है? कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये पिगमेंट प्रेजेंट है। अब ये क्लोरोफिल क्या रेस्पॉन्सिबल है, क्या काम करता है? देखो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि किसकी एनर्जी में होगा? लाइट की एनर्जी में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं बेटा? लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? और ग्रीन कलर भी कौन देता है? क्लोरोफिल देता है ना। तो ग्रीन कलर के लिए भी हम कह सकते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होगा। और ठीक है, और किसके लिए होगा बेटा? रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है, मतलब सन की जो लाइट एनर्जी है उसको कैच करना है। ठीक है, तो उसको कैच कौन करता है? ठीक है, क्लोरोफिल एनर्जी। असेंशियल फॉर किसके लिए जरूरी होती है? ये फोटोसिंथेसिस के लिए। असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट एनर्जी चाहिए, सन की लाइट एनर्जी चाहिए, उस सन की लाइट एनर्जी को कैच करने का काम करना है, तो वो क्लोरोफिल करेगा। और ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करेगा। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा बेटा? ग्रीन कलर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। कौन सा देख रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, ये फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट कौन कौन से हो गए? जैसे लाइक कैरोटीन, ठीक है, जेंथोफिल, एंड अदर पिगमेंट्स ठीक है, ये कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? दे गिव, कौन सा कलर देता है बेटा? येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। कौन सा? येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं। तीसरा हम बात करें तो हमारा ल्यूकोसाइट। कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है ये? कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसका काम क्या हो गया बेटा? ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो इसका काम क्या है? स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का ये काम करता है। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस प्लास्टिड है, तो इसका काम क्या हो गया? ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करता है। अब ये 3 तरह का हो गया। कितने तरह का होगा? ये जो ल्यूकोप्लास्ट होगा वो कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होगा बेटा? 3 टाइप का। कौन कौन सा होगा देख लो इधर। ठीक है, इसके 3 टाइप होंगे। कौन कौन से होगा? एक तो कहलाएगा एमाइलोप्लास्ट। एक कहलाएगा हमारे इलियोप्लास्ट। ठीक है, एक कहलाएगा हमारे एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, 3 कहलाएंगे, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट है जो किसका स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करेगा। जबकि ये किसका स्टोर करेगा बेटा? ऑयल एंड फैट का। किसको स्टोर करेगा? ऑयल एंड फैट को स्टोर करेगा। ठीक है, एलियोप्लास्ट है, ये किसको स्टोर करेगा? ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा बेटा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो ये बात तो हो गई हमारे ल्यूकोप्लास्ट की। किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की। वो हो गई क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गई हमारी बात ल्यूकोप्लास्ट की। ये क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया? पिगमेंट क्लोरोफिल, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या है? ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट ये होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है। ये तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। ये 3 टाइप के होंगे,
एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट होता है जो ऑयल एंड फैट को स्टोर करने का काम करता है, और एल्यूरोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट देखो, पहले माइटोकॉन्ड्रिया की देखी थी, फिर हमने प्लास्टिड्स के टाइप्स देख लिए, हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। किसकी? अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है बेटा, कहाँ प्रेजेंट होगा? फाउंड इन मीजोसेल्स ऑफ द लीव्स। कहाँ पाया जाएगा बेटा? फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। हम लीव्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें मीजोफिल सेल्स होती है ना, राउंड मीजोफिल सेल्स, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसका जो शेप है वो कैसा होगा बेटा? इसका जो शेप हो वो ओव्यूल शेप भी हो सकता है, ठीक है, स्पेरिकल हो सकता है, ठीक, ये शेप इसके हो सकते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होता है बेटा? ये शेप हो गए, ठीक। और इसकी हम बात करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, और इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। नंबर्स वेरी करते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं सेल्स के अंदर। क्या होते हैं? इसके नंबर अलग अलग होते हैं। तो नंबर्स सभी सेल्स में एक जैसे होंगे ये नहीं है। हर प्लांट्स के जो मीजोफिल सेल्स है उसके अंदर इसके क्लोरोप्लास्ट के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक पर सेल क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लेमाइडो, जो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर केवल एक सेल के अंदर एक ही प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। जबकि हम बात करें ग्रीन एल्गी, इसके अंदर ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो ग्रीन एल्गा में ये 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट हो सकता है, पर सेल इन द मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी में ये पर सेल्स 20 से 40 20 to 40 नंबर हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के। जबकि हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसके एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये समझ में आ गया बेटा ये किस में पाया जाता है? लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका शेप ओवल या स्पेरिकल होता है, इसकी लेंथ, ठीक है, नंबर इसके अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर की। देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, प्लास्ट स्ट्रक्चर, देखो ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी भी हम बना लेते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देखो पहले स्ट्रक्चर बनाना है कि हम कह रहे हैं कि ये कैसा होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? लिक्विड पार्ट इसका क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट भरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा, ठीक है। तो पहले देखो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। कौन कौन सी होगी डबल मेम्ब्रेन? एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। कौन सी होगी बेटा? आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरी हो गई हमारे अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो ये स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बिल्कुल सरल है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना, क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रोमा। याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, देखो इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फ्लूइड वाला पार्ट हो गया, उसको तो क्या बोल दिया हमने? स्ट्रोमा। अब देखो इसके अंदर ये जो ऐसे सिक्के है ना, सिक्के जैसे कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ये इस तरह की कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। ये जो कोइंस होते हैं, इन कोइंस को तो हम बोलते हैं, जैसे ये कोइन है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड, याद रखना। और ये पूरा जो स्टॉक है, पूरा जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। पूरे कोइंस को क्या बोलेंगे? ग्रेनम पार्ट। कौन सा बोलेंगे? ग्रेनम। तो याद रहेगा, तो एक एक जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा? थाइलेकोइड। ठीक है, और पूरे जो स्टॉक हो गया इस कोइंस का उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ये हो गए थैलेकोइड्स। ये क्या है? थैलेकोइड्स। ऐसे थैलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? तो एक एक स्टोक्स क्या हो गए बेटा? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। और ये पूरा जो पार्ट हो गया थाइलेकोइड का, ये क्या कहलाता है? ग्रेनम। क्या कहलाता है? ग्रेनम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ऐसे बहुत सारे ग्रेनम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत सारे ग्रेनम। तो इन ग्रेनम को जो जोड़ने वाली लाइन होती है, टच करती है इस आपस में, इन ग्रेनम को अटैच करती है। तो ये जो ग्रेनम को जोड़ने वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोला जाता है हमारे लेमिला। क्या बोला जाता है? लेमिला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लेमिला। ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा इसका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लेमिला। इसको क्या बोला जाता है बेटा? स्ट्रोमा लेमिला बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है, तो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम हमें बनाना है क्लोरोप्लास्ट का। तो देख लो, सबसे पहले ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है। कैसी होती है बेटा? इनर मेम्ब्रेन होगी वो लेस परमिएबल होगी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। यहाँ पे भी समझ में आ गया सर। ठीक है, इसमें अब देखो फ्लैटेड कैसी है? ये फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेक होते हैं। क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन से बनी हुई सेक होते हैं, मेम्ब्रेनियस सेक। उन मेम्ब्रेनियस सेक्स को क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है बेटा? थाइलेकोइड्स। ठीक है, और थाइलेकोइड्स अरेंज इन स्टॉक। जो सारा स्टॉक्स है थाइलेकोइड का क्या है बेटा? थाइलेकोइड होते हैं जो अरेंज होते हैं। कैसे? इन स्टॉक में, अरेंज्ड इन स्टॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। तो जो एक एक स्टॉक, एक एक जो कोइन है, ठीक है, कोइन लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेक्स है, वो तो कहलाते हैं थाइलॉइड, थाइलेकोइड। और सारे थाइलेकोइड्स होते हैं जो स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं, उस स्टॉक को क्या बोलते हैं हम? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब दो जो ग्रेनम होते हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? स्ट्रोमा लेमिला से। तो स्ट्रोमा लेमिला से क्या होते हैं बेटा? ये स्ट्रोमा लेमिला से क्या होते हैं? कनेक्टिंग। ये क्या करती है?
ठीक, कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट, जो ये अलग अलग ग्रेनम है उनके थाइलेकोइड्स को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रेनम्स के जो थाइलेकोइड्स है, ठीक है, अलग अलग ग्रेनम के हैं, तो इन दोनों को जो कनेक्टिंग का काम करती है वो कौन करती है बेटा, स्ट्रोमा लेमिला करती है। ठीक है, अब ये जो थाइलेकोइड्स की होती है, ये इसके चारों तरफ, थाइलेकोइड्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थाइलेकोइड्स की हम बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेनियस कह रहे हैं हम सेक है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है बेटा, लूमिन। क्या बोला जाता है, याद रखना, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, लूमिन। ठीक है, तो याद रहेगा, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड्स एनक्लोज स्पेस कॉल्ड लूमिन, इसको क्या बोला जाता है बेटा, लूमिन बोला जाता है। इसके अलावा हमने कह दिया कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो राइबोसोम्स होता है उसका टाइप क्या होता है, 70S। कौन सा होता है, 70S। इस तरीके से हमारी ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई। तो आज हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमने देखा प्लास्टिड्स के टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।